कभी कभी ना सबसे सीधी साधी चीजों में ही सबसे गहरी कहानियां छिपी होती हैं। आज हम टेक्स्ट की बस एक लाइन पर गौर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्रैटेजी को हमारे सामने खोल कर रख देती है। तो सवाल ये है कि भाई टेक्स्ट की बस एक लाइन दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क्स में से एक के बारे में भला क्या ही बता सकती है। यकीन मानिए इसका जवाब काफी हैरान करने वाला हो सकता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज। बस कुछ शब्द और एक तारीख। देखने में तो बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन इस सादगी के पीछे इंजीनियरिंग, ब्रांडिंग और कह सकते हैं कि कानूनी दूरदर्शिता की एक पूरी दुनिया छिपी है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक पेज नहीं है, ये एक डिजिटल दरवाज़ा है, एक एंट्री पॉइंट। मतलब ये सिर्फ एक वेलकम मैट नहीं है जिस पर पाँव पोंछकर अंदर आ गए। ये एक बहुत ही सोच समझकर डिज़ाइन किया गया एंट्री गेट है। तो आखिर ये डिजिटल एंट्री पॉइंट होता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, ये किसी भी डिजिटल सर्विस के साथ एक यूज़र का सबसे पहला इंटरैक्शन होता है और इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि यूज़र्स को सही दिशा दिखाई जा सके। मतलब उन्हें कुछ खास एक्शन लेने के लिए गाइड किया जा सके और उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी को मैनेज किया जा सके। ये पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात तो हमेशा ही ज़रूरी होती है। अब आते हैं इस लाइन के पहले हिस्से पर, नाम और उसकी ब्रांडिंग। यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि दो कंपनियों के नाम हैं और ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बदलाव है वो असल में काफ़ी दिलचस्प है। पहले ये सिर्फ इंस्टाग्राम हुआ करता था, अब ये है इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा। ये छोटा सा जोड़ा गया हिस्सा बहुत कुछ कहता है। ये साफ तौर पर बताता है कि मालिक कौन है और जो पेरेंट कंपनी है यानी मेटा, उसकी पहचान को और मजबूत करता है। ये असल में एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है ताकि उसके सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसी ब्रांडिंग दिखे। ब्रांडिंग के बाद आता है इस पेज का सबसे मुख्य काम, यूजर को एक चॉइस देना। यहाँ सिर्फ दो ही रास्ते हैं और ये डिज़ाइन जानबूझकर ऐसा रखा गया है। ये दो रास्ते हैं, लॉगिन या फिर साइन अप। ये प्लेटफॉर्म के आइडेंटिटी मैनेजमेंट का, मतलब पहचान संभालने की प्रक्रिया का सबसे बेसिक हिस्सा है। या तो कोई अपनी मौजूदा डिजिटल पहचान के साथ अंदर आ रहा है या फिर एक नई पहचान बना रहा है। कोई तीसरा ध्यान भटकाने वाला ऑप्शन है ही नहीं। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक्शन पर फोकस्ड है। चलिए अब इस टेक्स्ट के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं, कॉपीराइट की तारीख। ये भविष्य की तारीख है जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कानूनी रणनीति की तरफ इशारा करती है। ध्यान से देखिए, तारीख है 2026। हम अभी 2026 में तो है नहीं, तो फिर ये भविष्य की तारीख यहाँ क्या कर रही है? नहीं, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। असल में 2026 एक प्लेस होल्डर है या कह लें एक प्रोजेक्शन। ये आने वाले सालों के लिए प्लेटफॉर्म की कानूनी ब्रांडिंग को पहले से ही सुरक्षित करने का एक तरीका है। ये एक दूर की सोच वाला कदम है जो दिखाता है कि कंपनी सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि भविष्य में अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे बचाना है, इस पर भी काम कर रही है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। ब्रांडिंग, यूजर को दिए जाने वाले ऑप्शन और भविष्य की कानूनी सुरक्षा, ये सब एक ही उसूल के तहत काम करते हैं, सादगी की ताकत। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिंपल सा दिखने वाला डिज़ाइन इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये यूजर को फौरन एंगेज करने में मदद करता है। ये नए और पुराने दोनों तरह के यूजर्स के लिए किसी भी तरह की रुकावट को कम करता है। ये मोबाइल पर इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है और सबसे बड़ी बात, ये बिना किसी भटकाव के अपने मेन काम को साफ साफ बताता है। और आखिर में ये छोटा सा टेक्स्ट का टुकड़ा हमें यही दिखाता है कि कैसे एक मिनिमलिस्ट लैंडिंग पेज को यूजर एंगेजमेंट और आइडेंटिटी मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ मौजूद हर एक चीज़ का एक खास मकसद है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, अगर इतनी सी सादगी इतना कुछ कह जाती है, तो फिर दूसरी वेबसाइट्स और ऐप्स के जो इतने भरे भरे उलझे हुए डिज़ाइन होते हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में क्या बताते होंगे? अगली बार कहीं लॉगिन करते वक्त एक पल रुक कर इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।